हे माय लवली फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप गाइस आप लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो। सो आज मैं फिर से आ गई आप सबके लिए अनहेल्दी ऑब्सेशन की नेक्स्ट पार्ट लेके। सो अगर आपको मेरी ये वाली स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे वीडियो पर लाइक करना, कमेंट करना, साथ में ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। ओके, सो ज़्यादा बात नहीं करेंगे, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, ये स्टोरी के अब ज़्यादा पार्ट नहीं बचा हुआ है, जस्ट कुछ ही पार्ट बचा हुआ है एंड देन स्टोरी ख़त्म हो जाएगा। जापान की सबसे सुंदर सुंदर जगह में से एक है माउंट फूजी। हाँ, एक पहाड़ी जगह जो कि बहुत खूबसूरत सा है, बहुत ज़्यादा। उस पहाड़ के ऊपर ऐसे वाइट वाइट स्नो जैसा विंग को फील हो रहा था। विंग आसपास देखते जा रहा था। लाइक सच में उसका ड्रीम था वो जापान में आए। उसने जापान के बारे में, जापान की हिस्ट्री के बारे में, सब कुछ के बारे में उसने सुना था। एंड तब से उसे बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग फील होता था जब भी वो ऐसे सुनता था, देखता था। बड़ा मन था कि वो जापान आएगा, यहाँ के लोग, यहाँ की कल्चर, यहाँ की सब चीज़ें वो खुद की आंखों से देखेगा। और जब आज वो यहाँ पे आया है तो वो लिटरली सारी चीज़ों को एडमायर करते जा रहा था। उसे ये जगह बड़ा अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा। वो तो लाइक वांग को बहुत ज़्यादा थैंक यू भी बोलना चाहता है कि उसे इतनी ब्यूटीफुल जगह पे लेके आया है। वहीं बालकनी में खड़े होके आसपास की सारी नज़रिए को देख रहा था। हाँ, उसे बड़ा अच्छा लग रहा था एंड वो सोच में पड़ गया कल की बात सुन के। कल जब वांग जी उसे एयरपोर्ट लेके गया था, उसके बाद विंग के हाथों को पकड़ के हुए उसे प्लेन की तरफ लेके जा रहा था। विंग लिटरली नाइट ड्रेस पहना हुआ था। हाँ, उसके बाल बिखरा हुआ था। उसे तो लगा था कि वो जस्ट उन लोगों को ड्रॉप करने के लिए जा रहा है, वहाँ से बाय करके वो घर आ जाएगा। उसके बाद वो फिर से सो जाएगा। उसे क्या पता था ऐसे नाइट ड्रेस पहन के लाइक उसे एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाना पड़ेगा, वो भी अपनी ड्रीम कंट्री में। लाइक ये सब कुछ वांग जी जैसे लोगों से ही पॉसिबल है। पहले शादी करना, उसके बाद सुहागरात मनाना, क्या क्या कुछ सब उसकी ज़िंदगी में जस्ट अजीब ही होते जा रहा है। ये इंसान उसकी ज़िंदगी में आने के बाद से कोई चीज़ नॉर्मली उसके लाइफ में हुआ ही नहीं। देन ये भी कैसे नॉर्मल होगा? अच्छा, क्या वो लोग इस ट्रिप को अपनी हनीमून ट्रिप बोल के काउंट कर सकता है, हाँ या ना? पूछना पड़ेगा लान वांग जी को। हाँ, विंग यही सब कुछ सोच रहा था। फिर से उसने याद किया जब वो लोग प्लेन के पास गए थे एंड प्लेन के अंदर गया तो पूरे सीट बुक किया हुआ था। विंग आसपास देखा एंड वो वांग जी की तरफ देखा। वांग जी जो फ़ोन स्क्रॉल करते करते ही सामने की तरफ जा रहा था। विंग जो वांग जी के ऐसे हालत देख के वो वांग जी की तरफ देखा, बोला हम बैठेंगे कहाँ, हम क्या ऐसे ही खड़े रहेंगे? वांग जी जो विंग की तरफ देखा एंड बोला नहीं, चल मेरे साथ। विंग जो देखा बोला पर यहाँ पे तो कोई सीट है नहीं। वांग जी ने बोला बिजनेस क्लास में। विंग तुरंत खड़ा हुआ एंड वांग जी की तरफ देखने बोला आप इतनी जल्दी बिजनेस क्लास कैसे अरेंज किया, स्ट्रेंज। वांग जी जो फिर से सामने की तरफ जाते जाते बोला सामने चल, खुद ही देख लेना। विंग एक लंबा सा ब्रीथ लेके वो लोग जो लाइक बिजनेस क्लास है ना वहाँ की तरफ जा रहा था। जो क्लेविन क्रू है वो लोग भी उनको हेल्प कर रहे थे बिजनेस क्लास के सामने जाने के लिए। विंग जब क्रेविन के अंदर गया, लाइक उसने बस एक कदम दिया तब भी वो लिटरली इतना ज़्यादा शॉक्ड एंड वो एकदम डर गया था क्योंकि उस जगह पे शुयांग, शाओशिन, कैथरिक एक साथ चिल्ला के बोला सरप्राइज। विंग इतना ज़्यादा लाइक शॉक्ड हो गया था ना, वो कुछ मिनट के लिए उसका दिमाग एकदम हैंग हो गया था। वो उन लोगों की तरफ देखा, उसके बाद चुपचाप उस कैबिन से बाहर निकाल के वो सीधा वांग जी के पास चला गया। विंग जो हड़बड़ा के आगे जा रहा था ना तभी उसको लाइक उसने वांग जी के एकदम शोल्डर पे जाके उसका सर लगा एंड वो तुरंत अपने ऊपर जो सर है उसे एकदम ऊपर किया एंड वांग जी के साथ आई कांटेक्ट हुआ। वांग जी एक ब्लू कलर की जो हुडी पहना हुआ था एंड जो ब्लैक कलर की एक पैंट पहना हुआ था एंड हमारी विंग की तरफ देखिए वो एक बड़ा सा स्माइल किया। विंग एक मिनट के लिए हड़बड़ा गया था आज हो क्या रहा है। उसके बाद वो शॉक भी हो गया था वांग जी इस तरीके से हंस क्यों रहा है। तभी वांग जी हंसते हुए विंग के एकदम आँखों में देख के बोला हैप्पी फर्स्ट हनीमून माय बेबी। वांग जी की बातों से विंग एकदम शॉकिंगली वांग जी की तरफ देखा और जब उसे सब कुछ समझ आया वो वांग जी की तरफ देखकर बोला इसका मतलब ये सारी चीज़ें प्री प्लान था। वांग जी हाँ में अपनी सर को नोट किया। विंग अब गुस्से में मुंह फुलाने बोला तो फिर आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? लाइक अगर आप मुझे बताते तो मैं अपने सामानों को पैक कर सकती थी ना। देखिए मेरे पास कोई सामान है ही नहीं, अब मैं वहाँ पे जाके क्या करूँगा? वांग जी विंग की गालों को पुल किया एंड बोला इतना ज़्यादा तुम क्यों सोचते हो? हाँ, मैंने बोला ना तुम्हें जो जो चीज़ें चाहिए मैं वो सब कुछ तुम्हें खरीद के दूंगी, तो अब तुम ज़्यादा टेंशन मत करो, ठीक है ना? कपड़ों के बारे सोचते हुए तुरंत अपने कपड़ों की तरफ देखा। कल रात जब वो लोग एयरपोर्ट से बाहर आए थे
और लाइक यहाँ पे आ रहे थे ना, क्योंकि पहाड़ी जगह था तो यहाँ पे अचानक बारिश होता है, अचानक सब चीज़ें होता है। तो कल भी विंग को एंड पूरे उनके ग्रुप को बारिश की सामना करना पड़ा था। और यहाँ पे आते आते लाइक विंग के कपड़े थोड़ा बहुत भीग गया था। तो रात को वो अपने कपड़े खोल के भांग जी के जो हुडी था वो पहन के सो गया था। अभी भी वो वही हुडी पहना हुआ है। हाँ, उसे याद आ रहा है कि वो अकेला शख्स नहीं है जो कुछ लेके नहीं आया है, उसके साथ साथ उसका हस्बैंड भी तो है जो कुछ लेके नहीं आया, कुछ भी नहीं, लाइक टूथब्रश, ब्रश, कुछ नहीं। ये सब सोचते ही वो एक लंबा सा ब्रेक लिया। उसके बाद वो रूम के अंदर गया। वांग जी अभी भी कंफर्टर के अंदर बिना शर्ट के सोया हुआ था। शादी की थोड़ी बहुत मन तो हो गया है, बट वांग जी एंड विंग एक साथ एक ही कमरे में बहुत कम बार सो पाए हैं। लाइक कभी भी उन लोगों की रिश्ता थोड़ा सा नॉर्मल होने की कोशिश करते हैं, कहाँ से पता नहीं कौन सा तूफान आता है, उन दोनों के बीच में दूरियां क्रिएट हो जाता है। बट कल रात वो लोग और बाकियों की तरह हस्बैंड एंड हस्बैंड की तरह एक साथ सोए थे, लाइक एक साथ एक दूसरे को जकड़ के। हाँ, उसे बहुत अच्छा लग रहा था वो सब सोच के। लाइक वांग जी के साथ बिताई हुई छोटी छोटी चीज़ भी विंग को बहुत 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 सुकून सा फील करवाता है। विंग एक चीज़ नोटिस किया है, ये इंसान सोने के बाद भी अपनी फेस को पोकर जैसे बना के रखता है। क्यों ऐसे ऐसे करवे चॉकलेट जैसा क्यों बनाया? हाँ, थोड़ा थोड़ा सा मिल्की स्वीट सा चॉकलेट जैसे नहीं हो सकता ये इंसान? विंग ये सब सोचते सोचते एकदम वांग जी की पास चला गया था। उसके बाद वो वांग जी के सामने लाइक एकदम घुटनों में नीचे बैठा एंड उसके बाद वांग जी की जो बाल है ना उस पर अपने हाथों को रखा एंड वो वहाँ पे लाइक फैला रहा था अपने हाथों को। एंड तभी वो लाइक एकदम धीरे से बोलना स्टार्ट किया, मुझे अभी भी भरोसा नहीं होता है कि आप मेरे इतनी गरीब हो। लाइक आप सच में वही लान वांग जी हो जिसकी बिस्तर में सोने के कारण वो मुझे इस तरीके से देख रहा था जैसे मुझे कच्चे चबा के खा जाएगा। आप क्या वही लान वांग जी हो जिसके सामने मैंने रोया था इस कारण वो ठंडी ठंडी वेदर में मुझे बाहर धकेल दिया था? हाँ, आप वही हो। मुझे अभी भी शुरू से लेके अभी तक अगर मैं अपनी आंखें बंद करूँ ना, सब कुछ सपना जैसा फील होता है। आपका प्यार, आपका ज्ञान, आपका ऑब्सेशन, आपका हर एक चीज़ मुझे एक सपना जैसा फील होता है। जैसे कि मैं अब भी अपनी आंखों को खोलूँगा और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। आप मुझसे दूर चले जाओगे, वो बहुत दूर कैलिफोर्निया में, दिन जाएगा, मन जाएगा, साल जाएगा, बट मैं आपको देख नहीं पाऊँगी पहले जैसा। सबके मुंह पे एक ही नाम होगा, एक ही नाम, लान वांग जी, लैन मेंशन की छोटे साहबजादा। बट सच बोल रही हो, अगर ऐसा हुआ ना तो मैं सहन नहीं कर पाऊँगी, मैं जल के राख हो जाऊँगी, मैं सच में मर जाऊँगी। आप बस उस लैन मेंशन के छोटे साहबजादा नहीं, आप लैन मेंशन के सिर्फ मालिक नहीं, मेरा प्यार हो, मेरा हस्बैंड हो, मेरी चाहत हो। अगर आपसे दूर जाना पड़ा तो मैं मर जाऊंगी, मैं वो बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि आप मेरे हो और मैं आपकी। आप मेरे लिए मेरे सब कुछ बन चुके हो इन कुछ ही महीने में। लान वांग जी, आप अपने मेरे दिल में वो चीज़ें जगाया है जो आज से पहले कभी भी मैंने फील नहीं किया था। जिस इंसान को प्यार की डेफिनेशन भी पता नहीं था, आज वो इंसान प्यार नाम की चीज़ों से जूझ रहा है। प्यार नाम की बड़ा डेंजरस बीमारी से वो इंसान जूझ रहा है। आपने मुझे जला के राख कर दिया है, आपने मुझे पागल कर दिया है, मेरे दिल में प्यार नाम का तूफान चलाया है, और आप इस बीच रास्ते में मेरे सपनों को तोड़ के दूर भाग जाएंगे। ऐसा आप नहीं कर सकते। अगर ऐसा किया ना तो आपको खबर कर दूंगा मैं। अगर आप सच में कहीं दूर चले गए ना तो मैं गुम हो जाऊंगा वो दूर आसमान में। हाँ, वो दूर आसमान में मैं खो जाऊंगा। उसके बाद अब मुझे ढूंढेंगे क्या? हाँ, अब मुझे ढूंढने की कोशिश तो करेंगे ना, पर मैं तो आपको नहीं मिलूंगी। अगर आपने मुझसे दूर गई, मुझे धोखा दिया, मुझे दूर धकेला, तो इस बार मैं आपको नहीं मिलूंगी। मैं ये बता रही हूँ आपको। सडनली उनको पेन हो रहा था। हाँ, बोलते हैं ना, जब बिना चाहे आपको बहुत बहुत सारी चीज़ें मिल जाता है ना तो आपके अंदर एक डर बैठ जाता है। हाँ, एक बहुत बड़ा डर बैठ जाता है वो चीज़ गुम होने की। हाँ, विंग के अंदर भी वही सारी पेन था। उसे इतना प्यार, इतना सारा चीज़ें मिला है, उसे एक लाइफ पार्टनर मिला है वांग जी जैसा। सब वांग जी को क्रूल, डेंजरस, बुरा भला कितनी सारी चीज़ बोलता है, पर विंग जानता है ये इंसान कैसा है। विंग इस इंसान के दिल को देखा था, बहुत गहरी तरीके से देखा था। ये इंसान अंदर से एक
बहुत सॉफ्ट सा इंसान है, ऊपर से कितना भी क्रूल कितना भी चीज़ बन जाए, बट अंदर से अभी भी एक छोटा सा बच्चा जैसा है, जो प्यार चाहता है, जो थोड़ा प्यार चाहता है, जो एक हम सफ़र चाहता है। बचपन में उनकी पेरेंट्स उनके साथ नहीं था, वो बच्चे जानता है अकेलापन क्या होता है, और अब वो उनकी ज़िंदगी में चाहता है, अपने अकेलेपन को दूर करना चाहता है लान वांगजी। और जब वो इनको अपना बनाया है, उसकी ज़िंदगी में लाया है, तब वहीं भी जुड़ गया। एक एक स्ट्रेंज सी बात है कि वो दोनों एक दूसरे के अंदर इस तरीके से कनेक्ट हो गया है कि अब एक दूसरे से दूर जाना और मौत को गले लगाना एक जैसा बात हो गया है। वही अपनी बुरे से बुरे सपनों में भी ये नहीं सोच सकता कि वो लान वांग से दूर जाएगा। हाँ, वांगजी उससे रूड बिहेव करता है, वांगजी उसके साथ बहुत गलत बिहेव करता है, उसे मारता है, उसे डांटता है, बट एट लास्ट वही वांगजी की आंखों में प्यार देखता है, बहुत गहरा प्यार। जब उसकी मम्मी बीमार था, उसने अपने आसपास के लोगों की आंखों में देखा था, किसी की आंखों में अजीब सा चीज़ें था, किसी की आंखें में तरस था, किसी की आंखों में नफ़रत था, कोई लोग उनके ऊपर हंसता था, बट किसी की आंखों में प्यार नहीं देखा। जो प्यार वो वांगजी की आंखों में देख पाया है, हाँ, वांगजी की आंखों में उसके लिए गहरी से गहरी प्यार वहीं देख पाया है। अब ये इंसान उसे चाहिए, ये इंसान से वो दूर जाना बर्दाश्त भी नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं। सारा दुनिया उन्हें अलग करना चाहता है। क्यों क्यों? जस्ट बिकॉज वो लोग स्टेप ब्रदर है। बट कहाँ पे लिखा हुआ है कि स्टेप ब्रदर एक दूसरे से शादी नहीं कर सकते? हाँ, कहाँ पे लिखा हुआ है? कहीं पे तो लिखा हुआ है ना उनकी रिलीजन एक्सेप्ट करता है। देन ये सोसाइटी कौन होता है बात करने वाला? हाँ, वही नहीं मानेगा, वहीं पे वांगजी से बिल्कुल भी नहीं मानेगा। क्यों माने वो इन लोगों के बात? ये लोग तो तब उनके पास नहीं था जब उनके पास कोई नहीं था, उसकी मम्मी बीमार था, तब तो ये लोग उसके पास नहीं आए थे, एक बार पूछा भी नहीं था तुमने खाना खाया है, तुम्हारी तबीयत सही है, तुम ठीक तो हो ना, तब तो नहीं आए थे। बट अब क्यों आएगा वो इनके ऊपर सवाल उठाने के लिए? नहीं, कोई विंग के ऊपर सवाल नहीं उठा सकता। इस बार अगर कोई विंग के ऊपर सवाल उठाने की कोशिश करेगा ना, विंग उंगली तोड़ देगा, हाँ, मुंह तोड़ देगा। बट इस बार वो अपनी इन पवित्र इतनी प्योर से रिश्ते में किसी को उंगली नहीं उठाने देगा, चाहे उसकी मम्मी हो चाहे कोई हो। नहीं, कोई भी उनके रिश्ते में उंगली नहीं उठा सकता। तो फिर से वांगजी के फेस की तरफ देखा एंड वो अपने हाथों को दूर हटाया। उसकी आंखों में आंसू आ रहा था, उसे सच में आंसू आ रहा था। उसने बहुत देर कर दिया ये समझते हुए कि ये इंसान उसके लिए क्या मैटर करता है, ये इंसान क्या है उसके लाइफ में, और इस इंसान की लाइफ में विंग क्या है। ये सब कुछ सोचने में विंग बड़ा लेट कर दिया। बट देर से ही सही उसे सब कुछ पता चला है। हाँ, उसे सब कुछ पता चला है। उसे प्यार मिला, एक हस्बैंड मिला है, एक स्ट्रॉन्ग सा हैंड मिला है जो उसे ज़िंदगी भर प्रोटेक्ट करेगा। इससे ज़्यादा एक ओमेगा को और क्या चाहिए? हाँ, क्या चाहिए होगा? कुछ नहीं चाहिए, वहीं को भी और कुछ नहीं चाहिए। उसका ज़िंदगी एकदम से बहुत खूबसूरत सा हो गया है, और वो यही चाहता है पूरा ज़िंदगी ऐसे ही उसके साथ रहे वांगजी, उसका हैप्पीली लाइफ रहे। इनकी आंखों से आंसू आने स्टार्ट कर दिया था। वो अपने रोने को स्टॉप नहीं कर पा रहा था। वो अचानक से हिचकियाँ लेने लगा था। वो अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, बट वो कर ही नहीं पा रहा था। सडनली वांगजी विंग की हिचकी की आवाज़ से उसका नींद थोड़ा सा टूटने लगा था। वो हिलते तुलते बिस्तर पे हाथ लगाने लगा, बोला, आंखें बंद करके बोला, बेबी कहाँ है तू? वांगजी को ऐसे हिलते तुलते एंड वॉइस से विंग तुरंत हड़बड़ा गया। वो तुरंत अपनी आंखों के आंसुओं को पोंछा, अपने आप को नॉर्मल किया एंड वो एक लंबा सा ब्रीथ लिया एंड बार बार अपने आप को नॉर्मल किया। बोला, सुनिए ना, उठिए, हमें शॉपिंग भी तो जाना है ना, हमारे पास कुछ भी नहीं है सिवाय बाथरूम के अलावा। वांगजी की ऐसे बातों से विंग वांगजी जो है ना, वो सोते सोते वॉइस में बोला, क्यों नहीं है? कल रात में तो मैंने कुछ नहीं किया था। विंग लिटरली वांगजी की बातों से इरिटेट हुआ। सोते हुए भी ये इंसान ऐसी चीज़ें सोच रहे हैं। तभी विंग ने बोला, ओहो, आपको आप कैसे भूल सकते हो? कल हम लोग जापान आ गए थे बिना कपड़े के, बिना कुछ चीज़ें लाए, अब भूल गए हो क्या? उनकी बातों से वांगजी को होश आया। हाँ, उनको तो शॉपिंग पे जाना है। बट वांगजी बिल्कुल भी हिल डुल नहीं रहा था। वो फिर से उस कंफर्टर को एकदम जकड़ लिया एंड नींद भरी वॉइस में बोला, मेरे पास जापान की कार्ड है, तू बाहर जा, तू खुशी खुशी जो खरीदना चाहता है वो सब खरीद सकता है, मैं शाओजिन को बता दूंगा फ़ोन करके, तू उसके साथ चला जा। वो लिटरली
वांग जी की तरफ देखकर बोला, आप ये अनजानी शहर में मुझे शाओ शिजन ब्रदर के साथ अकेले जाने के लिए बोल रहे हो? वांग जी जो कि बोला, हाँ तो क्या हो गया, मुझे भरोसा है उसके ऊपर, मेरे साथ जाएगा तो जितना प्रोटेक्टली रहेगा ना उसके साथ जाएगा भी तो उतना ही प्रोटेक्टली रहेगा, मैं उसको बिलीव करती हूँ। अब तुम प्लीज़ मुझे सोने दे, मुझे ऐसे भी थोड़ी देर बाद राइड करने जाना है। विंग लिटरली गुस्से की तरफ, लाइक गुस्से के मैंने वांग जी की तरफ देखा, बोला, अब आप यहाँ पे राइडिंग करने वाले हो, लाइक इस जगह पे, इस पहाड़ी इलाके में, वो भी जब बारिश हो रहा है। वांग जी के ऐसे बातों से लाइक विंग वांग जी की तरफ देखा, इस इंसान को वो क्या ही करे, ये इंसान लाइक इम्पॉसिबल है। विंग चला गया था एट लास्ट शाओ चिंजन के साथ, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, कपड़े तो उसे चाहिए ना। अब सुबह की 10 से 11 पता नहीं कितना बजा है, वांग जी अभी भी सो रहा है, पता नहीं कितनी जन्म का सोना वो आज ही या अलग सो रहा है। बट बोलते हैं ना, विंग को तड़पाया है तो वांग जी वो परेशान तो होगा ही। हाँ, इसी वजह से उसके फ़ोन पे एक के बाद एक नोटिफिकेशन आते ही जा रहा था बैंक मैनेजर्स, लाइक बैंक से। एंड कुछ टाइम बाद जो मैनेजर था ना वो बार बार वांग जी को कॉल कर रहा था। वांग जी की फ़ोन जो है ना वो बहुत ज़्यादा प्राइवेट हो रहा था। वांग जी को बहुत लाइक इरिटेशन फील हो रहा था, क्या हरकत है, उसे सोने नहीं देगा क्या? उसे पता था, वांग जी को पता था विंग उसे परेशान करेगी, इसीलिए वो विंग को भी बाहर भेज दिया है। बट अभी कौन इंसान है जो उसे परेशान करे? वो फ़ोन की तरफ देखा तो मैनेजर कॉल कर रहा था। वांग जी फ़ोन को रिसीव करने बोला, हेलो। तभी मैनेजर बोला, आई थिंक सर आप सो रहे थे, मैंने आपको परेशान किया, बट आई एम रियली सॉरी सर, बट आपकी लाइक ये बहुत अर्जेंट था। वांग जी बोला, बोलिए। तभी वो बैंक मैनेजर फिर से बोला, ओ सर, सुबह सुबह आपकी बैंक अकाउंट से ऑलमोस्ट लाइक लाखों के डॉलर लाइक बाहर आया है, लाइक किसी ने उठाया है। वांग जी जो कि नींद भरी वॉइस में इरिटेटिंग होने बोला, सो वर्ड। तभी मैनेजर बोला, वो नहीं सर, लाइक वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया। उससे बोला, ये लाइक सर बहुत लाइक वो बोल नहीं पा रहा था। वांग जी ने बोला, प्लीज़ आपको जो बोलना है बोलिए ना। तो फिर से बोला, वो मतलब सर सुबह सुबह इतनी सारी पैसे। वांग जी जो फ़ोन की तरफ देखा, उसके बाद बोला, डोंट वरी मैनेजर, इट्स जस्ट माई हस्बैंड। जो मैनेजर था ना वो जल्दी से बोला, ओ आई एम रियली सॉरी सर, एक्चुअली हमें पता नहीं था, एंड सुबह सुबह इतनी सारी लाइक पैसे विड्रॉ हुआ है, इस वजह से जस्ट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम आपको बताएं, तो वही काम हमने किया है, आई एम रियली सॉरी सर। उसके बाद वो फ़ोन काट दिया। वांग जी एक बार उसकी फ़ोन की तरफ देखा, अच्छी अमाउंट की पैसे विड्रॉ किया गया है। तभी वो मन में ही बोला, एक हंसते हंसते बोला, मेरा हस्बैंड बड़ा होते जा रहा है, अपने हस्बैंड के पैसे कैसे उड़ाना चाहिए, ये बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दे रहा है शाओ शिनचैन। गुड गुड, वेरी गुड। सिर्फ एक इंसान ही था जो बिना कपड़ों के यहाँ पे आया है, दूसरा और एक इंसान था, वो था रोज़, बिना कपड़े के यहाँ पे आया है। कल से लेकर अब तक वो ब्राइड की कपड़े पहन के बैठा हुआ है। लाइक सीरियसली एक इंसान और कब तक ये सब कपड़े पहन के बैठ सकता है? हाँ, एट लास्ट मोशनु गया तो है शॉपिंग करने, पता नहीं क्या लेके आएगा। वो चुपचाप रूम में बैठा हुआ था। सच में वो अपनी फादर को बहुत मिस कर रहा था, क्योंकि उसकी फादर के इकलौते बच्चा है वो। उसकी मम्मी भी बहुत साल पहले डेथ हो गया था, और शादी के टाइम पे वो यहाँ पे लाइक ऐसे भाग के आ गया है उसके फादर को बिना बताए, बिना इन्फॉर्म की। इस वजह से उसे बहुत बुरा लग रहा था, उसे बहुत पेन होते जा रहा था, एंड वो रो रहा था। कुछ टाइम बाद अपने आंसू को पोंछ भी रहा था। तभी उस रूम में एंट्री हुआ हमारी मोशन्नू की, जिसके हाथों में बहुत सारी शॉपिंग बैग था। एक्चुअली मोशन्नू की खुद की कंट्री में वो अपनी वाइफ को लेके आया है, तो थोड़ा तो बनता है ना उसकी वाइफ को अच्छे अच्छे कपड़े दिलाना, एंड उसकी वाइफ को थोड़ा सा लाइक कंफर्ट फील करवाना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। इसीलिए तो वो सुबह ही उठ के मार्केट चला गया था, बहुत सारी चीज़ें लेके आया, एंड उसके बाद वो उसके हाथों में दिया उस बैग को, एंड बोला, तुम देख लो सब सही है क्या नहीं, मैं वेट करती हूँ। तो रोज़ जो कि वो सब देखने लगा, सब कुछ देखने के लिए वो वॉशरूम में चला गया था। सब कुछ पहनते पहनते थोड़ा टाइम लगा। वो जब बाहर आया ना तो मोशन उसकी तरफ देखने बोला, क्या हुआ, सब कुछ सही है ना? पहले रोज़ जो मोशन की तरफ देखने बोला, कपड़े की साइज़ सब कुछ सही है, बट इनर मुझसे बहुत ज़्यादा छोटा है। मोशन 1 मिनट के लिए हड़बड़ा गया था, वो क्या बोले वो समझ नहीं पा रहा था। लाइक रोज़ इतनी कैजुअली ये बात बता देगा, उसे बिलीव नहीं हो रहा था। बट वो थोड़ा अपनी सर को यहाँ हुआ घुमा के उसके बाद बोला, वो एक्चुअली मुझे तुम्हारी साइज़ परफेक्टली नहीं पता था ना, और मैं तुम्हें वो चीज़ कैसे पूछी, तुम मुझे क्या समझते, इसलिए बस मुझे जो लगा मैंने अनुमान करके लेके आ गई हूँ। कोई बात नहीं, हम जब शाम के टाइम पे बाहर जाएंगे घूमने के लिए तो तुम तब सबके साथ शॉपिंग कर लेना, तुम्हें और जो भी चाहिए होगा। रोज़ और क्या ही बोलता,
वो बस अपनी सर को हिलाया, अभी चलो इससे ही काम चला ले, बट ये जो बोरिया बिस्तर पहन के वो बैठा हुआ है इसे तो उतारे। वो फिर से वॉशरूम चला गया था। उसके बाद एक अच्छा सा कपड़ा, कंफर्टेबल कपड़ा पहन के वो बाहर आया एंड तभी हमारी इमोशन उसकी तरफ देखा एंड बोला, तुम बहुत अच्छा दिख रहे हो, ये कपड़े तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत जच रहा है। रोज़ चौक पर उसकी तरफ देखा एंड तुरंत अपनी आंखों को हटा लिया। मोशन जो फिर से खड़ा हुआ एंड बाहर जाते जाते वो एक बार रोज़ की तरफ मुड़ के देखा बोला, एक्चुअली लाइक शाम के टाइम हम जब जाएंगे वो तो जाएंगे, बट तुम अभी मुझे तुम्हारी लाइक इनर साइज़ बता दो, मैं तुम्हारे लेके आऊँगा। तभी जो रोज़ था ना वो तुरंत मोशनू की तरफ देखा बोला, आप खुद खरीदेंगे देंगे? मोशनू जो बोला, हाँ हाँ, मेरे अलावा भी तुम्हारे पास कोई और है? हाँ, मैं तुम्हारी हस्बैंड हूँ तो तुम्हारी सारी चीज़ें खरीदना, तुम्हारी लाइक हर चीज़ देखना मेरी ज़िम्मेदारी बनता है ना। और ये सब बहुत नॉर्मल सी चीज़ें हैं। हम आगे अभी हमारे रिश्ता जैसे भी हो, आगे तो हम एक अच्छा रिश्ते में जाने वाले हैं ना, लाइक एक दूसरे को समझना, हमारे रिश्ते नॉर्मल होंगे ना। तो देर से ही क्यों, अभी से स्टार्ट करे थे? हाँ, क्या बोलते हो? लाइक हमारी रोज़ को समझ है, ये इंसान फिर से उसे टीज करे। वो लिटरली मोशनू की तरफ देखा एंड वो अपनी मुंडी को हटा दिया, बट वो इनके पूरे हाथों में बहुत सारी बैग्स था, वो सब लेके वो होटल के अंदर जा रहा था। लाइक वो लोग निकले थे सुबह और अभी ऑलमोस्ट शाम होने वाला था। शहर के साइड में थोड़ा सा सूरज दिख रहा था, बट पहाड़ की इस साइड में तो सूरज है ही नहीं। वो इन सारी सामान को लेके दरवाज़ा खोल के रूम के अंदर गया। अंदर जाते वो बैग को साइड में रखा। वांग जी को वो ढूंढने लगा, कहा गया है। वो एक टाइम बाद वो वांग जी को ढूंढते ढूंढते वो सोचने लगा, अरे मैं लान वांग जी उर्फ मेरा हस्बैंड को क्या नाम पे पुकारूं? लाइक हाँ, उनके प्यार अब टॉप पे चला गया है। वो लोग एक दूसरे को जब बहुत करीब आता है तब वो कहीं ना कहीं वांग जी को तो अपने नाम से बुला लेता है, बट हर टाइम वो विंग वांग जी को कैसे बुलाएगा? जितनी भी उनके रिश्ते नॉर्मल हो जाए, बट वांग जी उससे 12 साल बड़ा है, ऐसे नाम से बुलाना लाइक अच्छा नहीं लगता है। अभी वो क्या बोल के बुलाए, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसके दिमाग में एक शैतानी आया। उसने बोला, वांग जी ब्रदर अब कहाँ हो? वांग जी हवा की तरफ बैल्कनी से बाहर आया, विंग को दीवार में एकदम पुश किया। उसके बाद विंग की तरफ एकदम अपनी पोकर फेस की तरफ देखा और अपनी गंभीर वॉइस में बोला, कौन है तेरा भाई? विंग जो थोड़ा हड़बड़ा गया था वो वांग जी की तरफ देखा। वांग जी आज कांच की जो फ्रेम है ना, चश्मा है ना, वो पहना हुआ था। लाइक वांग जी के ऐसे फ्रेम कांच की पहनने से विंग को लाइक वांग जी बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। आजकल वांग जी जब भी लैपटॉप पे काम करता है तो वो कहीं ना कहीं चश्मा यूज़ करता है। अभी भी वांग जी आंखों में चश्मा पहना हुआ था। विंग अपनी सलाइवा को निकला एंड तुरंत उसे समझ आया, अरे अरे हाँ, वो बर्बाद होते जा रहे हैं वांग जी के साथ रहते रहते। आगे हटा दूसरी तरफ। विंग तुरंत अपनी आंखों को नीचे फ्लोर की तरफ रखा। तभी वांग जी फिर से विंग की तरफ देखा, इस बार गुस्से में बोला, कौन है तेरा भाई? आंसर मी। विंग कोई जवाब नहीं दिया। वो अपनी सर को नीचे करके अपने लिप्स में बाइट कर रहा था। वांग जी ने बोला, डू यू थिंक आई एम योर ब्रदर? विंग तुरंत अपनी सर में नाम ही हिलाया। वांग जी ने बोला, ओके फाइन, देन मेरी ग्लास खोल। विंग तुरंत वांग जी की तरफ देखा, आके बड़े बड़े करके। हाँ, उसे बिलीव नहीं हुआ। वांग जी अभी क्या बोला विंग को? क्या क्या खोले? जल्दी से खोलो मेरी ग्लास को। विंग पहले ऐसे तुम वर्ड पहले भी सुना है, बट जब भी वो ऐसे सुनता है ना उसे बहुत हस्बैंड हस्बैंड सा फील होता है, बहुत बहुत अंदर से एक बटरफ्लाई उठता है। तभी वांग जी ने बोला, क्या हुआ? जल्दी मेरी आंखों की चश्मे को खोलो। विंग अपने हाथों से वांग जी की आंखों से ध्यान से उस चश्मे को खोला एंड उसके बाद अपने हाथों में लिया। वांग जी बस इतना देखा, विंग उस चश्मे को खोला है। उसे विंग साइड में रखता, कुछ करता, उतना तक वांग जी ने वेट नहीं किया। वांग जी और भी विंग को दीवार में पुश किया। उसके बाद अपनी बॉडी को एकदम उसके बॉडी के साथ एकदम एकदम अटैच किया। उसके बाद एकदम विंग को पैशनेटली किस करने लगा उसके लिप्स पे। एंड जब वो लिप्स को लाइक तोड़ा ना किस को, उसके बाद वो विंग की तरफ दिखा, बोला, इस बार बता, कोई भाई अपने भाई को ये सब कहता है जो अभी मैंने किया? विंग तुरंत नाम में अपनी सर को हिलाया। हाँ जी, तुरंत विंग का हाथों को ऊपर किया एंड उसकी हाथों में जो रिंग था ना उसमें इशारा किया एंड साथ में उसकी हाथों को भी ऊपर करके उसके हाथों पे रिंग दिखाया एंड बोला, ये किसने दिया है पता है? विंग अपनी हाँ जो उंगली था ना, हाँ ना दोनों तरफ हिलाया। भांजी ने बोला, ये उस इंसान को दिया जाता है जो आपका लवर हो और तू मेरा लवर है। और ये मैंने क्यों दिया है पता है तुझे? क्योंकि तू मेरी प्रॉपर्टी है और मैं नहीं चाहती मेरी प्रॉपर्टी के ऊपर कोई नज़र दे और मेरी प्रॉपर्टी को कोई और अप्रोच करे। ओके, समझ आ रहा है मेरी बातों को? भांग जी जो विंग के और करीब आया, विंग अब लिटरली अपनी सर को अचानक से हिलाने लगा। लाइक वो क्या करे उसे भी नहीं पता। वांग जी विंग के ऐसे हालत देख के वो वही टेढ़ी स्माइल किया एंड उसके बाद
विंग के कानों के पास गया एंड बोला, उसके बाद कोई भी ब्रदर अपने ब्रदर से ऐसी चीज़ नहीं करता। वो विंग के टी शर्ट के अंदर से अपनी शर्ट लाइक हाथों को ऊपर लेते जा रहा था। विंग तुरंत अपनी आंखों को खोला एंड वांग जी को बीच में ही रोका एंड ना में अपने सर को हिलाया और वांग जी जो कि विंग की तरफ देखा एंड तुरंत विंग से झटके से दूर हो गया और साइड में जो लाइक बेड था ना वहाँ पे जाके एकदम बैठा एंड सामने पानी था। वो तुरंत पानी को उठाया एंड लाइक जल्दी जल्दी पानी को पीने लगा एंड वो लंबी लंबी ब्रीथ लेने लगा। विंग वांग जी की ऐसे हालत है कि अपने लिप्स में बाइट किया। उसके बाद धीरे से बोला, क्या आप गुस्सा किए हो? वांग जी जो तुरंत विंग की तरफ देखा एंड बोला, नहीं मैं गुस्सा क्यों करूँगा? तो मैंने बोला, वो जी तुरंत विंग को अपने पास ले गया, उसके लाइक सामने बिठाया एंड उसके बाद बोला, और कितनी दिन हार्ट बीट, इट्स टफ फॉर मी, आई कांट कंट्रोल। उफ, वांग जी लिटरली इरिटेशन फील कर रहा था। विंग धीरे से बोला, आई एम सॉरी। वांग जी तुरंत विंग की तरफ देखकर बोला, हे तुम क्यों मुझसे सॉरी बोल रहे हो? मैंने बोला, तुम मुझसे सॉरी मत बोलो। मैंने बोला, अब मेरे कारण आपको बार बार रुकना पड़ रहा होगा ना, आपको इसी वजह से गुस्सा आ रहा होगा। वांग जी अपने लिप्स में बाइट किया, उसके बाद विंग को अपने पास और थोड़ा पुल किया एंड थोड़ी स्माइल करके बोला, इट्स नेचुरल। देखो ये चीज़ हर ओमेगा को होता है एंड अल्फ़ा को भी तो रट आता है ना। इस टाइम पे अच्छा होता है कि एक अल्फ़ा और एक ओमेगा दूर रहे, क्योंकि ये बहुत डेंजरस हो जाता है। अल्फ़ा की हीट बहुत ज़्यादा ही एग्रेसिव होता है और जब लाइक रेड बहुत ज़्यादा ही रफ हो जाता है और एक ओमेगा बहुत नाजुक सा होता है। अल्फ़ा की उस रेड टाइम में अगर वो ओमेगा के साथ हो जाए या फिर ओमेगा की हिट के टाइम पे अल्फ़ा का रेड आ जाए ना उसके करीब रहने के बाद, तो वो बहुत डेंजरस सा हो जाता है। उस ओमेगा को डेड भी हो सकता है और मैं जानबूझ के अपनी ओमेगा को तकलीफ तो नहीं पहुंचाना चाहती, तो इसे चाहे ना कि तुम सही हो जाओ। वहीं जो वांग जी की तरफ देखा, मैं सॉफ्ट से स्माइल किया और उसके बाद बोला, तुम बड़े होते जा रहे हो विंग, और ये चीज़ इन फ्यूचर हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। जब हम दोनों, ये बोल के वो चुप हो गया। विंग जो वांग जी की तरफ देखने बोला, हाँ वांग जी जो बोला, कुछ नहीं चलो। विंग जल्दी से वांग जी की तरफ देखने बोला, कहाँ जाऊँगा? वांग जी लिटरली विंग को गोद में उठाया एंड उसके बाद विंग की तरफ देखा, बोला, तेरे पसंद शहर में हम आए हैं, तो क्या तू आज देखना नहीं चाहता या फिर आज पूरा टाइम मेरे साथ? तभी उन्हें बोला, नहीं नहीं नहीं, मुझे जाना है। वांग जी जो एक बड़ा से स्माइल कर बोला, लेट्स गो बेबी। वहीं के लिए पूरा जापानी बहुत 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 ब्यूटीफुल है। वो सोचता है कि बाहर घूमने की क्या है, वो कॉटेज में भी बालकनी में खड़े होकर भी वो इस वेदर एंड इस जगह को इंजॉय कर सकते हैं। फिर भी वो सारे लोग मिलके बाहर आ गए थे घूमने के लिए। पूरा टाइम उन लोगों ने घूमा। अभी भी वो लोग एक स्ट्रीट मार्केट में था जहाँ पे वो लोग घूम रहे थे, बट वांग जी को ऐसे भीड़ भाड़ जगह बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसीलिए उसने एक बाइक को रेंट पे लिया एंड विंग के साथ सीधा चला गया बाइक राइडिंग करने के लिए। पहाड़ की वो लाइक टेढ़ी जो रास्ते हैं ना, वहाँ पे वांग जी बहुत धीरे से बाइक राइड कर रहा था। हाँ, क्योंकि वो नहीं चाहता विंग डरे या फिर डर के मारे चिल्लाए। बाइक चलाते चलाते वो लोग बहुत दूर तक आ गए थे। लिटरली पूरा जगह इतना सुंदर था। विंग डर तो रहा था बट वो बहुत इंजॉय भी कर रहा था। वो लोग थोड़ी दूर में गए तो वांग जी एक बार विंग की तरफ देखा, उसके बाद कार को एक जो पेट्रोल पंप है ना उसके सामने रखा एंड उसके बाद विंग की तरफ देखा, बोला तू यहाँ पे रुक, मैं सारे काम करके आती हूँ। विंग जब अपने सर को नोट के वो साइड में खड़ा हुआ एंड वांग जी चला गया लाइक बाइक की जो भी चीज़ें करना है वो करने के लिए। तभी वांग जी को फील हुआ लाइक कोई इंसान, कोई लड़की पीछे से वांग जी को बोला, हे मिस्टर लान वांग जी, एम आई राइट? ऐसे अनजानी जगह पे कोई वांग जी को बुला रहा है, वो भी ओमेगा। ये सोच के वांग जी पीछे घुमा। पीछे घूमते ही उसने देखा एक ओमेगा खड़ा हुआ है। तभी वांग जी बोला यस। तभी वो ओमेगा जो कि स्माइल किया एंड वांग जी के शोल्डर पे हाथ रखा और बोला, हे कैसे हो तुम? वांग जी जो कुछ नहीं बोला बट विंग लिटिल उसके आगे बड़े बड़े हो गया तो उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अपने हाथों को मुट्ठी कर लिया। तभी वो बोला, वांग जी जो बोला, हाँ मैं सही हूँ। दूसरी तरफ वही मन में बोला, तो उसे छोड़ दो कमीनी, वो सिर्फ मेरा है। तभी वांग जी जो कि उस ओमेगा की तरफ देखा, तभी वो ओमेगा ने बोला, तुम मुझे पहचान पाए हो आई एम? तभी वांग जी उसे थोड़ा सा देखा और उसके बाद बोला, आई थिंक तुम हाँ मैं तुम्हें पहचानती हूँ। तुम शो में ही हो ना? जब मैं चाइना में थी तो हम लोग सेम यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे, बीजिंग इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में। हाँ एम आई राइट? और हाँ तुम्हारी बहन जो कि मेरी यूनिवर्सिटी सन फिस्को में पढ़ाई करता था, आई थिंक यही है ना? तभी उसने स्माइल करके बोला, हाँ देखो कंट्री में आई हूँ और यहाँ पे घूमने भी आ गई हूँ मैं। तुम्हारा क्या हाल है?
ग्रेजुएशन के बाद तुम कभी मिले ही नहीं। वांग जी जो बस स्माइल किया बोला लाइक नहीं थी, बाहर थी, पता तो है ही। उससे बोला हाँ हाँ हाँ। तो उसे बोला तो तुम्हारी शादी हो गई। वांग जी जो हाँ में अपनी सर को नोट किया एंड एक स्माइल किया बोला यस मीट माई हस्बैंड। ये बोल के वो आसपास देखा, विंग कहीं पे है ही नहीं। कहा कि अभी तो यहाँ पे खड़ा हुआ था ना। वांग जी तुरंत पूरे जो पेट्रोल पंप है ना वहाँ पे देखा। उसके बाद उस ओमेगा की तरफ देखा, बोला वेट मैं आ रही हूँ। ये बोल के वो उनको ढूंढने के लिए गया एंड वहाँ पे जो शूमेई था वो लिटरली रोने वाला शक्ल किया, बोला ओहो मेरे क्रश का भी शादी हो गया है। ऐसे उतर आई न्यू हसन जो कि उस ओमेगा की तरफ देखा, शूमेई की तरफ, एंड उसके पास गया एंड बोला ओहो आप आपकी क्रश को भूल जाइए। उसका जो वाइफ या फिर हस्बैंड है ना वो मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, तो उनके आसपास घूमने की कोशिश भी मत करना। तभी शूमेई उसकी तरफ देखकर बोला ओहो तुम्हारी वो फ्रेंड क्यों वांग जी को चूज़ किया, उन्हें मेरे लिए छोड़ देता ना। तभी न्यू हसन हंसा एंड बोला नहीं छोड़ सकता था, इसीलिए तो शादी कर लिया है। क्लास वांग जी ढूंढते ढूंढते फाइनली उसे विंग मिल गया। जब विंग को उसने देखा ना वो एक बहुत लंबा सा सांस लिया। ऐसे अनजानी जगह पे जब उसे विंग नहीं मिल रहा था, वांग जी कैसा फील कर रहा था, उसे कैसा फील हो रहा था, तो वांग जी जाने वो तुरंत विंग के पास गया, विंग को एकदम खींचा, विंग के सामने लाइन बोला तुम्हारी दिमाग खराब हो गया है क्या, ऐसे अनजानी जगह पे तुम कहाँ चले गए थे। हाँ तुम्हें पता है मैं कितना बेबस और कितना पागल हो गई थी, कैसे मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। विंग तुरंत वांग जी के हाथों को झटके से दूर हटाए, बोला आप रहिए। ये बोल के वो जाने लगा। वांग जी उसके हाथों को पकड़ने बोला क्या हुआ तू कहाँ जा रहा है। विंग ने बोला आप जो है ना आपकी वो फ्रेंड के साथ बैठ के चिल मूड में बात किए, मेरा क्या है मुझे जहाँ जाना है मैं वहाँ जाऊँगा। ये बोल के वो जिद से अपनी वांग जी के हाथों को हटाया एंड फिर से जाने लगा। वांग जी फिर से विंग की तरफ देखा एंड चिल्ला के बोला जहाँ जाना है खुशी से जा, पर जाने से पहले मुझे सिखा के जा तेरे अलावा मैं कैसे जी सकती हूँ। हाँ तेरे अलावा मैं कैसे एक हेल्दी अच्छा सा लाइफ लीड कर सकती हूँ, वो मुझे सिखा के उसके बाद तू जहन्नम में चला जा। बस हो गया, विंग रुक गया। इस बात के आगे वो और कुछ कर सकता है, कुछ बोल सकता है, नहीं कर सकता। यहाँ भी वांग जी खेल गया, एकदम एकदम करेक्ट जगह पे जाके तीर छोड़ा। विंग का पैर रुकते हुए देख के वांग जी तुरंत पीछे से जाके विंग को एकदम कस के हक किया। उसके बाद विंग के कानों के पास मुंह लेके गया एंड धीरे से बोला मुझे छोड़ के कहाँ पे जाएगा। हाँ जैसे मैं डेस्परेटली तुझसे प्यार करती हूँ ना, वैसे डेस्परेटली मैं लोगों को पनिश भी कर सकती हूँ। माई हार्ट बीट सेकेंड टाइम आई वार्न यू, सेकेंड टाइम अगर तूने मुझे छोड़ने की बात बोला आई स्वेर मैं तुझे मार दूंगी।